दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख की राशि आपको सहायता के रूप में दिए जाते हैं। आखिर ये कार्ड कैसे मिलेंगे और इसका आवेदन दोबारा कब से खुलेगी पोर्टल बिहार सरकार की ऑफिशियल, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको रेडी कर लेना है। जितने भी आपके मन में क्वेरीज हैं सारे क्वेरीज को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले जानते हैं कि लघु उद्यमी योजना है आखिरकार क्या। लघु उद्यमी योजना जो ये बिहार सरकार की लाने के एक ही मकसद है। 2023 में जो बिहार सरकार एक जातीय जनगणना कराई गई थी बिहार में, जिसके अंतर्गत ये साबित हुई कि बिहार में कुछ ऐसे वर्ग के भी लोग हैं जो छोटे से उद्योग करने के लिए उनके पास उस तरह के पूंजी नहीं है, जिसके कारण बिहार सरकार ने एक लघु उद्यमी यानी छोटा उद्योग करने के लिए बिहार में एक लघु उद्यमी योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत आपको 2 लाख के रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आपके पास क्या योग माने जाएंगे जिससे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वैसे परिवार सभी आवेदन कर सकते हैं जिनका जो है कि मासिक आय 6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो सभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आपका मासिक आय क्या होनी चाहिए? 6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ ही दोबारा पोर्टल कब खुलेगा और चयन की प्रक्रिया क्या होगी। चयन की प्रक्रिया कंप्यूटर बेसिस पे चयन की जाएगी, और जैसा कि इस बार जो फर्स्ट पोर्टल खुली हुई थी इसमें बहुत फॉर्म भर चुके हैं, लगभग 10 लाख तक के फॉर्म भर चुके हैं, और जितने भी मेरिट में नाम आए हैं उन सभी का क्वेरीज भी देखने के लिए मिला कि अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं आया। संदीप पौंडविन नाम करके जो कि ये उद्योग विभाग के अपर महासचिव हैं, इन्होंने बताया था कि 500 के लगभग जो है कि उनका अभी तक पैसा नहीं आए हुए, लगभग उनका भी आ ही जाएंगे। और यदि अभी तक नहीं आए तो आप वेट कीजिए, जरूर आप लोगों का इस महीने तक में आने की संभावना है। और इसमें बात करें कि मेरिट में नाम तो जिनका भी आया, लेकिन फॉर्म जो भरे थे लगभग जो कि 10 लाख से अधिक फॉर्म भरे, लेकिन 10,000 तक का ही उसमें चयन होगा। तो चयन कैसे होगा? लॉटरी के माध्यम से कर सकते हैं। जिनका भी नाम आ जाए उनका हो जाएगा, उसका भाग अच्छा हो उसका हो जाएगा, और जिसका नहीं होगा तो अगले बार फिर से होते अपना यानी कि आवेदन करेंगे या। और ये जो रुपए आपको दिए जाएंगे ये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। जैसा 2 लाख है, पहला किस्त 25%, फिर जो भी आपका मशीन के रिगार्डिंग आपका लगेंगे वो लेने के बाद आपको चेक किए जाएंगे, उसके बाद फिर आपको 50% की राशि दिए जाएंगे, फिर लास्ट में 25%। इस तरह के से आपको अन्य रुपए भुगतान किए जाएंगे। और इसमें जानते हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या आपको अभी से रेडी कर लेना है। जैसा कि आप लोग ने देखे कि फॉर्म भरते टाइम कितने यानी कि बहुत कम समय दिए गए थे, यानी कि 15 दिन का मात्र समय दिए गए थे। 5 फरवरी से स्टार्ट हुए और 20 फरवरी तक साइट को क्लोज कर दिए गए, यानी कि साइट बंद हो गए थे। और इसी को देखते हुए यदि अभी तक आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए तो अभी से आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। जैसे ही दोबारा फॉर्म आए तो आप सही समय पे और फॉर्म भर पाए, और आपको किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कहीं पे जाना ना पड़े, तो अभी से आप रेडी कर लें। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यानी कि मांगे गए हैं। सबसे पहले तो आपका उम्र मिलान करे जाएंगे। यदि 18 से 50 वर्ष हैं तो 18 से 50 वर्ष, इसके लिए तो कोई ना कोई चीज से मिलान होनी चाहिए। तो इसके लिए आप आधार दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे सकते हैं। किसी एक चीज से आप मिलान कर सकते हैं। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप 10th के सर्टिफिकेट से मिलान कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है मिलान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आधार और पैन कार्ड, आधार और पैन कार्ड में आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर से अपडेट होनी चाहिए। अपडेट होने से क्या होगा, इससे आपका जो भी फॉर्म आप जिसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वो जो मोबाइल नंबर से अपडेट रहेगा, तो उससे आपको जो भी जानकारी हो तो सही समय पे आपके फोन के माध्यम से आप तक मिल पाएगा। तो इसीलिए आप अभी से अपना आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर लें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्र और बैंक का खाता, ये क्या चेकबुक होनी चाहिए, उसके बाद स्टेटमेंट भी, ये सब भी वहां पे मांगते हैं, लेकिन खाता आपका होनी चाहिए। इसके साथ ही जातीय प्रमाण पत्र और आय की बात करें तो आय में आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आय अभी जो बनता है सालियाना आय बनता है, यानी साल वर्ष की, यानी 12 महीने की आय। तो 12 महीने यहाँ पे जो पोर्टल में के माध्यम से नोटिस आया हुआ था तो उसमें मासिक आय बताए गए थे 6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर जोड़ा इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 से तो 72,000 हो रहा है।
आप अप्रोक्स जो है कि यदि आय बनवाने जाइएगा तो वहां 60 से 70 हजार के अराउंड में ही अपना आय बनवाएं, जिससे आपको आगे फॉर्म भरते टाइम किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र। अच्छा, दिव्यांग प्रमाण पत्र वैसे लोगों को देने होंगे जो विकलांग हैं, तो उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेंगे। तो ये यदि है तो विकलांग कोई भी, तो वो अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनवा लें। और इसके साथ ही लाइव फोटो लगेंगे। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा, कैफे के माध्यम से ही फॉर्म अपना फिल कीजिए, ताकि वहां पे आपको लाइव फोटो भी लगेंगे और वहां पे आपको लाइव फोटो देना होगा। इसके साथ ही और कुछ नॉर्मल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका सिग्नेचर लगेंगे। इसके साथ ही फोन नंबर, ईमेल आईडी है तो ये भी दे सकते हैं। ये सभी नॉर्मली है, ये सब आप दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार दोबारा पोर्टल बिहार सरकार की कब खुलेगी। इसमें बहुत का प्रश्न ये भी आ रहा है कि आखिरकार ये दोबारा पोर्टल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, क्या ये योजना का लाभ अब फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनको बता दें कि ये दोबारा पोर्टल जो है कि 3 महीने के बाद जल्द ही ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि अभी तक भी आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। इसी तरह के अपडेट इस चैनल के माध्यम से सही समय पे आप लोगों तक देने का प्रयास करते हैं। और इस बार जो है कि बिहार में देख सकते हैं लोकसभा की भी चुनाव है और अप्रैल मंथ यानी कि अगले महीने से लोकसभा की चुनाव है। और ये भी चुनाव के बाद ही और कुछ इसमें नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये किसी तरह का कोई भी अपडेट अभी नहीं आया हुआ है, नहीं आएंगे भी। और अप्रैल के बाद ही हो सकता है कि मई जून के लमसम में ये आने की संभावना है, दोबारा पोर्टल खुलने की। और जैसे ही कोई भी जानकारी इसके माध्यम से आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।